having the enclosed seed. Okay, what are angiosperms? Angiosperms are the flowering plants. Okay, they are the flowering plants having the enclosed seed. Okay, so ये enclosed seeds कैसे बनते हैं ये आज हम पढ़ेंगे. And this is achieved by the process called double fertilization. By the process of double fertilization. अब fertilization तो आपको सबको पता है. What is it? It is a fusion between the male gamete and female gamete. Okay, it is a process of the fusion between male gamete and female gamete, right? But what is double fertilization? So that we are going to discuss. So just recall the previous topic that we have discussed in the last video, that is pollination. What is it? The process of transfer of pollen grains. Look at the figure. The process of transfer of pollen grains from anther to stigma. Okay, and what agents are responsible for this? Insects, wind, birds, and water. Right? So say for example now the pollen grain is sticked here over the stigma. Now why pollen grains get stick to the stigma? Because stigma is sticky due to secretion of sugary substance. Due to secretion of sugary substance. ये जो स्टिग्मा है सबसे ऊपर वाला पार्ट, राइट, क्या करता है ये स्टिग्मा? ये कुछ शुगरी सब्सटेंस सीक्रेट करता है, राइट, जो कि कैसे होते हैं? स्टिकी. और ये कंटिन्यूअसली होते रहता है. जब भी आप स्टिग्मा को देखोगे किसी फ्लावर के, ये स्टिकी आपको दिखेगा, राइट. नेचर ने उसको ऐसे बनाया है कि ये स्टिकी हो ताकि पोलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिक हो जाए, क्योंकि इतने ज्यादा लाइट वेटेड है कि अगर ये यहाँ पर मतलब फॉल भी हो गए, सो क्या हो सकता है कि वापस अगर एयर आती है तो वापस ये उड़ जा सकते हैं. सो ऐसे नहीं होना चाहिए, वापस से वहां से फ्लो नहीं होने चाहिए. सो इसीलिए ये यहाँ पे स्टिक हो जाना चाहिए, इसलिए कैसा है? इट्स अ स्टिकी. अब बच्चों याद करो, एक मैकेनिज्म हमने पढ़ा था चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, दैट इज केमोट्रोपिज्म. केमोट्रोपिज्म, अगर आपको याद है. What happens in chemotropism, children? In chemotropism, this pollen grains forms the germinating tube and finally penetrates the ovule. ये हमने देखा था, बराबर. So chemotropism ही मैकेनिज्म है जिस वजह से प्लांट्स में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन, ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ chemotropism. So पहले हम सारे पार्ट स्टडी कर लेते हैं, फिर हम प्रोसेस पे आएंगे. So the whole diagram shows female reproductive system of the flower, okay, which is called as gynoecium, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल. और क्या नाम बताया था मैंने? कार्पेल. बहुत सारे नाम है, गाइनोसियम, पिस्टिल, कार्पेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इसके पार्ट्स क्या है देखो. सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा. ओके, द फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा. सेकेंड पार्ट इज स्टाइल, विच इज नॉट लेबल हियर. द सेकेंड पार्ट इज स्टाइल. ये जो लंबा सा स्टॉक आपको दिख रहा है, elongated part, okay, this is the style. And the lower swollen part, ये पूरा जो गोल गोल दिख रहा है, okay, this is the ovary. क्या है ये? ओवरी. सो इसका पूरा मिला के ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. तो ओके, अब ये ओवरी के अंदर क्या होता है देखो. ओवरी के अंदर है ये डार्क येलो कलर से जो बताया है, जो मैं रेड कलर से भी इंडिकेट करूंगी, दिस पार्ट. ये क्या है? ये है ओव्यूल. ओके, दिस इज द ओव्यूल.
ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओके, इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, ये वाला पार्ट लाइट येलो कलर का, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो sac, and inside the embryo sac, what is there? There is a cluster of egg cell, cluster of egg cells। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लस्टर है, ठीक है। अब वैसे अगर देखा जाए तो एक मेन आपको वहां पे सेल दिख रहा है जो कि एग सेल, जो एकदम बिग साइज में है, राइट। और दूसरे यहाँ पे तीन तीन के क्लस्टर में है, ऊपर आप देख सकते हैं कि तीन के क्लस्टर में है, नीचे तीन के क्लस्टर में है, राइट। और एक यहाँ पे एग होता है, मतलब टोटल कितने होते हैं, टोटल 8 एग सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ 4 एंड क्लस्टर ऑफ 4 लाइक दिस। सो पहले पार्ट समझ लो, ओके। ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर है ये एग्स। ओके, क्लस्टर ऑफ एग इज देयर इनसाइड। ऑलराइट, अब देखते हैं प्रोसेस कैसे होगा। Once the pollen grain gets stick to the stigma, what happens? Here, the stigma is sticky, right? And it has some sugary substance. It secretes some sugary substance. So due to which the pollen grains germinates. Okay, let's assume this is the pollen grain. Okay, ये pollen grain है, और ये क्या हो रहा है अभी? It undergoes germination. Germination मतलब क्या? This is sprout formation होती है उस तरीके से। So once the pollen grain undergoes germination, it forms the small tube-like growth from it. ऐसा, ठीक है। क्या होगा, ऐसे tube-like growth form होगी, and this is called pollen tube. क्या बोलते हैं इसको, कौन सी ट्यूब है ये? This is the pollen tube. Okay, अभी pollen tube ऐसे grow होते जाएगा। So for example, here is the pollen grain. Okay, it start germinating. So this pollen tube grows downside. It grows in the secretion of, in the direction of secretion of chemical. जैसे कि ये स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा क्या कर रहा है, एक शुगरी सब्सटेंस सीक्रेट कर रहा है, राइट। सो जिस डायरेक्शन में ये शुगरी सब्सटेंस सीक्रेट हुआ है, बराबर उसी डायरेक्शन में ये पोलन ट्यूब क्या होती है, जर्मिनेट होती है, ग्रो होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। अब यहाँ देखो, ये समझो स्टिग्मा है, ओके, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। अब यहाँ पर समझो पोलन ग्रेन है, राइट। अब शुगर सब्सटेंस समझो इस तरीके से सीक्रेट हुआ है इन दिस डायरेक्शन, बराबर। तो बराबर पोलन ट्यूब उसी डायरेक्शन में ग्रो होगी, जर्मिनेट होगी, बराबर ही केमिकल्स के वे से ये पोलन ट्यूब क्या होते जाएगा, इस तरीके से ग्रो होते जाएगा। सो दिस पोलन ट्यूब ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ sugary substance secreted by stigma, right? Then the pollen tube grows in the downward direction. It penetrates through style. Style से penetrate होते होते ये नीचे जाएगा, and finally it enters into the ovary, and from ovary it enters into the ovule. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ovule है, और ये ओव्यूल का ये वाला पार्ट ओपन है, ये वाला पोर्शन क्या है इसका, ओपन। ये वाले पार्ट से ये पोलन ट्यूब ग्रो होते होते अंदर पेनेट्रेट होगा, और अंदर जाने के बाद क्या होगा, देखो ये जो सिंगल पोलन ग्रेन होता है, द सिंगल पोलन ग्रेन कंटेन 2 मेल गैमेट्स। लिसन केयरफुली नाउ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक। One pollen grain contain 2 male gametes. This is the one male gamete, and this is another male gamete. So you can see here, children, clearly in the diagram what is shown here. Look at the downside part where the sperm cells are written, and look at this portion where I have circled with a blue color. How many sperm cells are shown there? 2
sperm cells are shown. How many? 2 sperm cells. मतलब ही ये क्या है? These are the 2 male gametes. These are the 2 male gametes. Meaning simple है. One pollen grain contain 2 male gametes. और यही 2 male gametes ये दो चीजें हैं जो वापस में ब्लू सर्कल से enclosed कर रही हूँ. Right? So these are the 2 male nuclei, we can say rather. Okay, 2 male nuclei मतलब 2 male gametes है. मतलब एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है और ये पोलन ट्यूब के साथ साथ जैसे जैसे वो ग्रो हो रही है वैसे वैसे ये नीचे जा रहे हैं. फीमेल एक सेल की तरफ ये मूव हो रहे हैं मेल गैमेट्स. सो लुक एट द डायरेक्शन शोन इन द पोलन ट्यूब. See this direction, see this direction, see this. Okay, so this sperm cells, or we can say the male gametes, moves downward along with the pollen tube and finally penetrates the ovule. ये ओव्यूल है. इसको क्या कर रहा है? पेनेट्रेट. यहां से, ये ओपन वाले पार्ट से यहां से अंदर जाएगा पोलन ट्यूब. और फिर क्या होगा? देखो फिर क्या होगा. अब ये हमारा एम्ब्रियो सैक है जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म में ड्रॉ कर रही हूँ. अब इसके अंदर क्लस्टर है 8 एक सेल का. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ये बड़ा वाला जो मेन एक सेल है. अब क्या होगा? ये 2 स्पर्म सेल्स थे मेल गैमेट के. आउट ऑफ दिस one of the male gamete fuses with this female gamete. One of the male gamete fuses with the female gamete to form zygote. ऊपर देखो स्क्रीन के. One of the male gamete fuses with the female gamete. याद रखो ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है. दोनों में क्या हो रहा है? फ्यूजन. And this fusion is known as syngamy. This word is new for you, so that's why listen carefully. The fusion between male gamete and female gamete to give zygote. To give zygote. This process called syngamy. It is a syngamy. And syngamy gives rise to zygote. Zygote then forms embryo. Embryo then form the that is actual life of the particular seed. ये हम देखेंगे बाद में सीड की डायग्राम में कि एम्ब्रियो एग्जैक्टली क्या होता है. Just remember now, when male gamete fuses with female gamete, the process is of course called fertilization, but its another name is syngamy. And the syngamy leads to formation of zygote, जो एक्चुअल सीड का क्या है? लाइफ है. राइट? आगे आते हैं. फिर दूसरे मेल गैमेट का क्या होगा? यहाँ देखो क्लस्टर है 1 2 3 4. जस्ट अ मिनट. ओके, और दूसरा क्लस्टर है 1 2 3 4. ये बीच वाला तो फ्यूज हो गया. राइट? तो इसमें अभी एक न्यूक्लियस उसका खुद का है, एक न्यूक्लियस मेल गैमेट से आया हुआ है. राइट? अब क्या होगा? दिस अनदर मेल गैमेट, एक का तो काम हो गया. राइट? नाउ दिस इज सेकेंड वन. द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ वन ऑफ द egg cell of the lower cluster. ये लोअर क्लस्टर है. इसके किसी भी एक सेल से ये फ्यूज होगा. ओके, sorry, not for one, with a 2 egg cell. It combines with the 2 egg cells. One male gamete fuses with 2 egg cell. Look at the top like this. 2 egg cells and one male gamete. 2 egg cell and one male gamete. And this is called triple fusion. इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल क्यों? क्योंकि 3 सेल्स इन्वॉल्व हुए. 2 एग सेल, ओके, 2 एग सेल्स and 1 male gamete. So this is called triple fusion. बराबर? And this triple fusion form endosperm. ये क्या बनाता है? ये सीड का एंडोस्पर्म बनाता है. आगे बताऊंगी सीड के डायग्राम में एंडोस्पर्म मतलब एग्जैक्टली क्या होता है. अभी सिर्फ इतना याद रखो.
सो देखो यहाँ पे दो टाइप के फ्यूजन हुए. वन इज सिंगेमी, एक बार सिंगेमी हुआ और दूसरी बार क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन. ऐसे दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ. कितनी बार हुआ फर्टिलाइजेशन? 2 टाइम्स. वन with one of the sperm cell and second with another. When the first male gamete fuses with the female gamete, the process is called syngamy and that leads to zygote formation. And when another male gamete fuses with two egg cells, so this is called triple fusion and that forms endosperm of the seed. So total, how many times fertilization takes place? Look at the top. How many times fertilization takes place? 2 times. How many times? 2 times. One is syngamy and another is triple fusion. So that's why this process is known as double fertilization. Okay, that's why it is called double fertilization. दो मेल गैमेट से तो दो बार फ्यूजन होता है. एक बार जाइगोट बनता है तो दूसरी बार एंडोस्पर्म बनता है. Okay, so fertilization takes place 2 times in an angiospermic flower and that's why this process is called as double fertilization in angiosperm. Okay, or we can say double fertilization in flowering plants. Okay, I'll repeat that two process once again. The first is syngamy. Okay, and syngamy gives out zygote. And second is triple fusion. Triple fusion gives rise to endosperm. बराबर. अभी दोनों चीजें क्या है मैं आपको बताती हूँ. जस्ट इमेजिन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंडनट सीड. ग्राउंडनट के सीड को इमेजिन करो. ठीक है. इफ वी कट दैट ग्राउंडनट सीड इनटू इट्स 2 हाफ, ऐसा कुछ तो भी आपको दिखेगा. ठीक है. ग्राउंडनट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है तो उसके ऊपर देखो कुछ तो भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस. ओके, इफ यू हैव सीन केयरफुली, ईच सीड, each double cotyledonous seed have this kind of structure inside. ऐसा सीड के cotyledons और बीच में ऐसे कुछ तो भी होता है, राइट? ऐसे ग्रैनुलेटेड पार्ट. सो ये जो ग्रैनुलेटेड पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, यही सीड का क्या होता है? जाइगोट, सॉरी एम्ब्रियो, which is developed from the zygote only, right? Zygote that develops into embryo. बराबर. तो सीड में ये जो होता है, ए वाला पार्ट, what is this? This is nothing but the embryo. जब भी सीड को हम सॉइल में लगाते हैं तो इसी एम्ब्रियो से क्या होता है? न्यू प्लांट डेवलप होता है, राइट? वापस एक बार. दिस इज द cotyledons of the dicot seed and here is that granulated part which is called as embryo. किससे बना होगा ये embryo? Now look at the downside part of the screen, children. Male gamete fuses with female gamete. क्या बताया था? क्या मिलता है? zygote and this zygote only develops into embryo. और इस प्रोसेस का नाम क्या बताया था? सिंगेमी. मतलब ओवरऑल सिंगेमी क्या बना रही है? एम्ब्रियो बना रही है. सीड का ये वाला पार्ट जो भी मैं ब्लू से सर्कल करूंगी, देखो ये वाला पार्ट, राइट? फिर एंडोस्पर्म क्या है सीड का? तो ये जो आपका सीड है उसके जो कॉटिलेडॉन्स है, उसके ये जो कॉटिलेडॉन्स है, ये कॉटिलेडॉन्स मतलब ही एंडोस्पर्म है सीड का. ये कॉटिलेडॉन्स मतलब ही क्या है? एंडोस्पर्म, जहाँ पे ऐसे न्यूट्रिएंट स्टोर होंगे. एम्ब्रियो को छोड़ दो, बाकी का जो पार्ट है जहाँ पे न्यूट्रिएंट, फूड है, फूड स्टोर्ड है, वो वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म. और याद करो एंडोस्पर्म किससे बना था? एंडोस्पर्म इज डेवलप फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन. ओके, ये ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना था? एंडोस्पर्म बना था सीड का. सो ओवरऑल double fertilization leads to seed formation in angiosperms. बराबर.
और ये जो पूरा सीड जो डेवलप होता है, ये सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। यहाँ देखो ये ओव्यूल था, बराबर। सो दिस ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू seed after fertilization. And listen carefully now, children, listen carefully. And this ovary, this whole swollen part, this ovary develops into fruit of that particular plant. ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में। तो याद रखना, ओवरी develops into fruit and ovule develops into seed. अब सीड के अंदर सिंगेमी से क्या बना है? एम्ब्रियो। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना है? एंडोस्पर्म ऑफ दैट सीड। ओके, तो याद रखना। अब जितने ओव्यूल्स उस ओवरी के फर्टिलाइज्ड होंगे, उतने उस फ्रूट के अंदर सीड्स। जितने ओव्यूल फर्टिलाइज हुए उतने सीड्स। अब जैसे कि एप्पल को इमेजिन करो, एप्पल में कितने सीड्स होते हैं? एप्पल में होते हैं 4 सीड्स लाइक दिस। ये 1 हाफ के, अनदर हाफ के और 2, मतलब एप्पल के 4 ओव्यूल्स क्या हुए थे? फर्टिलाइज्ड बाय 4 डिफरेंट पोलन ट्यूब्स, बाय 4 डिफरेंट पोलन ट्यूब्स, मतलब 4 पोलन ग्रेन्स वहां पर जर्मिनेट हुए। लुक एट द कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल जिसको आप सीताफल बोलते हैं, राइट? कितने सारे सीड्स होते हैं उसमें, कितने सारे सीड्स होते हैं। मतलब क्या कि उतने सारे ओव्यूल उस फ्लावर के क्या हुए थे? फर्टिलाइज्ड। ओके, और ये हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। सो वेदर द प्लांट इज मोनोकॉट और डाइकॉट, द सेम प्रोसेस अकर्स। वेदर इट इज मोनोकॉट or dicot, the same process occurs, right? So this is the double fertilization, but some differences are there, like some plants are that is unisexual, right? So they need another flower for the fertilization, but in bisexual flower, those who have the male reproductive part as well as female reproductive part, they're going to fertilize in this way. Okay, so double fertilization means what? In the angiosperms, the fertilization takes place 2 times. One is syngamy, that leads to zygote and embryo, and another is triple fusion. Okay, and how many male gametes are there in one pollen grain? One pollen grain contain 2 male gametes. And how many egg cells are there in one embryo sac? How many egg cells? 8 egg cells. Very good. Okay, so this is about the process of double fertilization. If you have any doubt, children, now you can ask me. The petal fall downs, right? जब मतलब जब fertilization हो जाता है, after double fertilization, once the fruit start forming, the petals of the flower falls down, right? पेटल जो कलर के पेटल्स होते, वो अपने आप झड़ जाते हैं उस फ्लावर से, और वो ओवरी ऐसे बड़ा बड़ा होता है और फ्रूट में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है।